मनीष कश्यप एक बेहतरीन पत्रकार है, एक बेहतरीन व्यक्ति हैं, लेकिन ये तेजस्वी यादव से मैं कहना चाहूँगा कि हे तेजस्वी, हे नीतीश, 180 दिन के अंदर तो सरकार गिरा देगा ये मनीष कश्यप हुआ, देखते रहो। तुम्हारा भाई गुंडाई कर रहा है जाके यूपी में गुंडाई कर रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है। लेकिन एक पत्रकार जो नाली, सड़क, स्कूल दिखाता है, उसको तुम लोग उसको जेल में उस पे एनएसए लगाते तमिलनाडु, और तुम उससे डर गए। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि सच्चाई देख सको। एक दिन ये लड़का बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और बिहार के लोगों की किस्मत चमकाएगा। ये लड़का बिहार की तरक्की मनीष कश्यप करेगा। तुम जैसे चोरों से नहीं होने वाला है। तुम्हारे पिताजी चारा खा के जेल में सड़ रहे, जमानत पे बाहर घूम रहे, तो और तुम जमीन दो और नौकरी लो। जमीन तो ले ली लोगों के, लेकिन नौकरी नहीं दे पाए। तो आप बन रहे हो डिप्टी सीएम, 9वीं फेल। जो 9वीं फेल है वो क्या बिहार का विकास करेगा? पहले अपना विकास करो। और मैं तो कहूँगा, अगर तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म बची हो, एक कुख्यात गैंगस्टर को तुम अतीक जी संबोधित करते हो, तुम्हारे क्या लगते हैं ये? अतीक अहमद क्या रिश्तेदार है क्या? कोई रिश्तेदारी तो होगी मुझे लग रहा है, जब ही तो जी करके बात कर रहे हो उनसे। अरे भाई, गुंडा था, लोगों को सताया, उसको भी किसी ने आके मार दिया। इसमें कौन सा मातम मनाने वाली बात हो गई? और जो जी संबोधित कर रहे हो ना, इससे यही पता लगता है कि तुम्हें और सिर्फ मुसलमानों का वोट से प्यार है। किसी के गरीब से विकास करने का तुम्हें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ तुम्हें मुसलमानों का वोट चाहिए, और मुसलमानों के वोट से तुम सोचते हो कि मैं हिंदुस्तान को बदल दूंगा। ये तुम्हारी भूल है। इस हिंदुस्तान में मुस्लिम भी है, सिख भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है। ये हिंदुस्तान सबसे बना है। लेकिन अगर तुम मुसलमानों का विकास करके बिहार की सत्ता पे काबिज होने की सोच रहे हो ना, तो ये भूल जाओ। एक बार तुम गलती से सत्ता में आ गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार बार आओगे सत्ता में। सुनो, एक बात बोलूं पत्रकार साहब, चांदनी 4 दिन की इनको अच्छी लग रही है, इनकी अंधेरी रात फिर आने वाली है। ये अंधेरे में छटपटाएंगे। देखना, जिस दिन ये शेर जिस दिन बाहर निकल गया, बिहार की किस्मत यही चेंज करेगा। बिहार को तरक्की के रास्ते पे यही व्यक्ति ले जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय पे हम लोगों को पूरा विश्वास है, इसलिए हम लोग बिहार से दिल्ली तक आ गए हैं और दिल्ली में भी आंदोलन करेंगे, और दिल्ली से हम बिहार भी जाएंगे। बिहार में हम जो है सो पटना, गांधी मैदान और पश्चिमी चंपारण तक, यहाँ से राजघाट से साइकिल यात्रा करते हुए, पटना होते हुए हम पश्चिमी चंपारण जाएंगे, जहाँ से गांधी जी ने प्रथम अपना आंदोलन चालू किया था। और उसी पश्चिमी चंपारण का बेटा आज हवालात के अंदर सरकार के बर्बरता का शिकार हो चुका है। हमारे बिहार का इतना दुर्भाग्य है कि एक ईमानदार पत्रकार को देशद्रोही कहा जाता है, और अतीक जैसे महा क्रिमिनल, गुंडा, बदमाश, रेपिस्ट, सब गुण से आगर व्यक्ति को अतीक जी कहा जाता है, सम्मान दिया जाता है। और सम्मान के रूप में कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसको भारत रत्न से पुरस्कृत किया जाए। और अगर हमारे देश के नेता अगर ऐसे हो जाएंगे तो हमको ऐसा आवाज़ उठाना पड़ेगा। बिहार से दिल्ली ही नहीं, हो सकता है कि जम्मू कश्मीर जाना पड़े, बॉम्बे जाना पड़े, जहाँ जाना होगा, जहाँ बुलाएगा लोग, जहाँ खोजेगा लोग, हम लोग वहाँ जाएंगे और समर्थन देंगे। ईमानदार लोगों को हम कभी बैक फुट पे नहीं जाने देंगे। वो तो ईडी सीबीआई को भी गाली देते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था खराब हो गई है, या सीबीआई, ईडी या मतलब आज तक एबीपी फलाने धमाके जो न्यूज़ हैं, जिनको ठेंगा दिखाया था आज से 20-25 दिन पहले हमारे डिप्टी सीएम, मतलब डिप्टी सीएम का क्या मतलब है? डिप्टी सीएम का
वही है तेजस्वी, और उसी का रोल चल रहा है। उसका भाई विधानसभा के अंदर में जब बाउंसर लेकर के घुस जाता है तो कुछ नहीं, वो क्या है तो नेता है, मंत्री है। और मनीष कश्यप क्या क्रिमिनल है, देशद्रोही है। इसको देशद्रोही साबित किया गया है, इसको बनाया गया है। उसका कारण है कि हमारे बिहार में जो जातीय जनगणना हो रही थी उसको ये अगर चाहते तो होने नहीं देते, अपने पत्रकारिता और एग्रेसिव न्यूज़ रिपोर्ट करने के बलबूते पे। और हमारे मनीष भैया जो हैं वो अभी निकलेंगे और इनका जो भी करना होगा इन लोगों का, वो 180 दिन बोले हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि भैया हम लोग आपके साथ में हैं। आपने अपने अंदाज से बताया था 180 दिन, हम लोग 150 दिन में इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। 150 दिन में जी, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी बात बिल्कुल गलत साबित हो जाए? साबित नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का जब तक आ रहा है तभी तक तेजस्वी खड़ा है। नीतीश कुमार को खुजली करने के बाद वो अपने आप सरकार गिरा देगा, हम लोग जानते हैं इस बात। कि हम 150 दिन में सरकार गिरा देंगे, लेकिन अभी तो आप जो समर्थक लोग हैं मनीष कश्यप को बेल भी नहीं दिला पा रहे हैं। नहीं, हम लोग जितना किए हैं वो, और मतलब हमारे भाई जो 23 तारीख को बिहार बंद हुआ था उसमें भी हम लोगों ने आंदोलन में दिखाया है कि हाँ उनका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, या क्या उनका अपना मानवता है और देशभक्ति है। हमारे बिहार के नंबर वन अगर कोई पत्रकार हो तो वो है मनीष कश्यप, जिसने रोड को, नाला को, पुल को, पुलियों को, स्वास्थ्य व्यवस्था को, स्कूल, जितनी भी शिक्षा स्तर का, मेडिकल स्तर का जितने भी प्रोग्राम हैं सबको दिखा करके और सरकार को दिखाया है कि आपको ये करना होगा, और सरकार ने किया है इस पे काम। इसी चीज़ से बचने के लिए, इसी सब बातों से बचने के लिए हमारे डिप्टी सीएम यानी कि डुप्लीकेट सीएम ने ये सब प्रक्रिया आज अपना आजमा लिया है। अब हम लोग जब सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ तक जब किया है तो न्यायालय पर ऐसी क्या वजह है जो एक अतीक अहमद जैसा माफिया उनके लिए अतीक जी हो जाता है, लेकिन एक पत्रकार को वो फूटी आंख नहीं देख रहे हैं, उसको 1 साल तक बंद रखने की सौगंध खा चुके हैं कि 1 साल तक हम बाहर ही नहीं आने देंगे। हमारे बिहार में जो यदुवंशी लोग हैं ना, इस सब का वजह जो है ये यदुवंशी हैं जो इसको बरकरार रखे हैं। लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले से लेकर के आज तक के डेट में 33 साल का हिसाब लिया जाएगा इन लोगों से। 33 साल इन लोग जो लूटपाट खसोट मचा रखे हैं, और जब ये ईमानदार मनीष कश्यप इन पे सवाल करने लगा तो इनको खुजली होने लगी, और जब खुजली हुई है तब जा करके इन्होंने हमारे भाई को जेल में डलवाया है।